तो देखो भैया, जिस टाइम हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर एक बहुत सुंदर डायलॉग सुनाया था कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। जब कमजोर रस्सी बार बार जब चट्टान पर आता जाता है ना, तो चट्टान पर भी निशान छोड़ देता है। उसी तरह से अगर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई में याद नहीं होता है तो उसको बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, और 4 बार में नहीं याद हो तो भाई 5 बार पढ़ो, उसके बाद आपको याद हो ही जाएगा। तो देखो भैया, काफ़ी सारा जो इंसान है, काफ़ी सारा जो लड़का है पढ़ने वाला जो है, उस मान के बैठा हुआ है कि यार मैं कमज़ोर हूँ, बचपन से कमज़ोर हूँ, 9th-10th में ठीक से मैं पढ़ा नहीं था तो 11th-12th भी हमको समझ में नहीं आएगा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं गरीब घर से हूँ, कमज़ोर घर से हूँ। देखो भैया, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, सबको यूनिक टैलेंट दिया है। एक कहावत है ना कि जब जागो तब सवेरा, मतलब अब जब जिस दिन से अच्छा सोचोगे, जिस दिन से आप अच्छा कार्य करने के लिए स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी मत सोचो कि यार लेट हो गया है, मैं फेल हो गया हूँ। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब पढ़ाई में पहला प्रयास। देखो भाई साहब, काफ़ी सारा इंसान है अगर टेस्ट में नंबर कम आ गया या तो 10 या 12th में उसका नंबर कम आ गया, वो सोचने लगता है कि यार मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, मेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं है, मतलब तरह तरह का वो सोचने लगता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिल्ली बम्बई भाग जाता है और इसी तरह से भाई अपना जीवन को बर्बाद कर लेता है। देखो भाई साहब, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक बात बताओ कि जब आप रोटी बनाने के लिए सीखे थे, अगर आप लड़की हैं तो 1 मिनट ठहर के सोचो कि जब आप रोटी को बनाने के लिए स्टार्ट किए थे, क्या एक ही बार में आपका गोल गोल रोटी बन गया था? क्या नहीं ना। पहला दिन जब आप रोटी बनाए होंगे तो हो सकता है कि आटा गूँथे होंगे, गीला हो गया होगा। जब रोटी बेलने के लिए स्टार्ट किए होंगे तो भारत पाकिस्तान का नक्शा बन गया होगा। मतलब काफ़ी दिन के बाद जब आप लगातार 10 दिन 15 दिन लगातार जब आप रोटी बेलने के प्रैक्टिस किए होंगे, तब गोल गोल रोटी बन पाता होगा। अगर आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, फिर एक दूसरे एग्जाम्पल से सोचो कि आप पहले दिन में साइकिल पर चढ़ के पैडल मारने के लिए स्टार्ट कर दिए थे क्या? नहीं ना। जब आप पहले दिन जब आप साइकिल चलाने के लिए सीख रहे होंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार गिरे होंगे, पैर कटा होगा, हाथ कटा होगा, मुंह चुराया होगा, दांत टूटा होगा, माथा फूटा होगा, और काफ़ी सारा प्रैक्टिस के बाद आप जो है साइकिल चलाने के लिए सीखें। तो इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में भी होता है भाई साहब। जब आप नया चीज़ को पहले बार जब दिमाग में डालते हो तो ब्रेन जो है उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है, उसको याद नहीं कर पाता है। लेकिन उसी चीज़ को जब आप 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, तब जाके वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो लंबे समय तक याद रहता है। देखो यार, होता क्या है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, तो वो अपना बचपना को भूल जाता है। फिर इंसान को लगता है कि जैसे हम कोई काम को स्टार्ट किए, एक ही बार में हमको सफलता मिल जाए। भाई साहब, ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। जीवन का ग्राफ इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, फिर पूरा डाउनफॉल, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर जाता है। मतलब आप गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, तब जाके आप जीवन में कामयाब हो पाओगे। तो ये मत सोचो कि एक ही बार में मैं चांद सितारा पर चल जाऊँ। देखो भाई साहब, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। काफ़ी सारा स्टूडेंट जो है ट्यूशन में स्कूल पढ़ाई दिया, ट्यूशन में टीचर पढ़ाई दिया, स्कूल में टीचर पढ़ा दिया, वो तो ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद वो रिवीजन ही नहीं करता है, डायरेक्ट वो एग्जाम टाइम में देखता है, फिर बोलता है कि यार हमको पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता है, मैं कमज़ोर हूँ। भगवान ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, इसीलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। भाई, जो चीज़ आपको याद नहीं होता है उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जाके वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे समझो, जब आप स्कूल गए होंगे तो पहला दिन में आपको स्कूल का रास्ता याद हो गया था क्या? नहीं ना। मम्मी वही रास्ता में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब आपको ले जाके पहुँचाया, ले गया, ले आया, उसके बाद आपको रास्ता याद हुआ। उसी तरह से नया कंसेप्ट जो है, जब आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार पढ़ते हो, तब जाके वो आपको माइंड में फिट होता है। तो मेरा इस वीडियो का यही उद्देश्य है, यही संदेश है कि भाई सब, जो आपको याद नहीं होता है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। और जो चीज़ आपको याद नहीं आया, टीचर पढ़ा दिया, सिखा दिया, यूट्यूब पर जाओ और गूगल बाबा पर उसको सर्च करो, वीडियो देख लो, कंसेप्ट को समझ लो और सोच लो कि जब तक याद होगा नहीं तब तक खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। अगर इस एटीट्यूड से पढ़ाई करोगे तब जाके पढ़ाई हो पाएगा। दशरथ मांझी का कहानी आपने सुना होगा। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फाल्गुनी था। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, बीच में पहाड़ी आता था, जब वो घूम के गया तो काफ़ी लेट हो गया, उसका पत्नी देहांत हो गया। उस दिन दशरथ मांझी ने सोचा कि यार इस पहाड़ी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी घुमावट रास्ता हो जाता है।
ये पहाड़ी की वजह से ना जाने कितना बच्चा समय पर स्कूल नहीं जाता होगा और काफ़ी सारे इंसान की देहांत हो जाता होगा, इस पहाड़ी को काट कर मानेंगे। फिर जो है दशरथ मांझी अपने पत्नी को जो देहांत किया, अंतिम संस्कार किया और सोच लिया कि इस पहाड़ी को काट डालेंगे, एक ना एक दिन रास्ता जरूर बनाएंगे। जब डेली वो पहाड़ी के पास जाता था और वो जो पहाड़ी को काटने के लिए स्टार्ट कर देता था, गांव का सारा आदमी आता था, बोलता था, उसको चिढ़ाता था कि अरे दशरथ तुम पागल है क्या यार, इतना बड़ा जो पहाड़ी है 360 फीट लंबा, इतना सारा ऊंचा, कैसे तुम काट पाओगे। वो हमेशा दशरथ मांझी बोला करता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो मैं फिर से आ गया। और इस तरह से करके भाई साहब 22 साल लगा। 22 साल में वो पहाड़ी को काट के रास्ता बना डाला। द माउंटेन मैन नामक एक फिल्म भी है, अब जाके मतलब यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। आपका जोश जुनून, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो भाई साहब कोई इस दुनिया में कमज़ोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। जो पढ़ने का, रिवीजन करने का सही तरीका जानता है वही तेज बन जाता है, वही आगे जाके अच्छा कुछ कर पाता है। जो ठीक से पढ़ने नहीं जानता है, जो ठीक से मेहनत नहीं करता, रिवीजन नहीं करता, वही जाके आगे कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दो।